Hi students, welcome to Study Fort Extra. Today we will read lesson number 7, The Open Window of your English Supplementary Book. It so happened. तो फर्स्ट पार्ट हमने इसका आपको वीडियो बना के समझा दिया है, जिसमें फ्रैम्पटन नटल थे, ठीक है, जिनकी बात होती है बेरा नाम की एक लड़की से और उसकी आंट से। अब जो नटल हैं उनको बैड नर्व की प्रॉब्लम होती है, बीमारी होती है। अब जो बेरा से वो बात करते हैं, उसकी आंट से बात करते हैं, तो उनकी स्थिति क्या होती है, उनकी बीमारी जो और बढ़ जाती है। तो हम सेकंड पार्ट में लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन में देखते हैं आगे क्या हुआ। मिसिस सेपल्टन कम्स डाउन एट लास्ट एंड एडवर्टेंटली कन्फर्म्स हर नीसिस स्टोरी। अब मिसिस सेपल्टन कम्स डाउन का यहाँ पे मीनिंग होता है नीचे आती हैं, एट लास्ट अंत में। मिसिस सेपल्टन अंत में नीचे आती हैं, एंड एडवर्टेंटली इसका मीनिंग हुआ अनजाने में, कि अनजाने में ही वो कन्फर्म्स का मीनिंग पुष्टि करती हैं हर नीसी स्टोरी, उसकी भतीजी ने जो कहानी फ्रैम्पटन नटल को बताई है, तो अनजाने में ही वो उसकी पुष्टि करती हैं। Frampton tries to acquaint his host with the nature of his ailment. अब फ्रैम्पटन कोशिश करते हैं to acquaint का मीनिंग यहाँ पे हुआ बताने की, यानी टेल भी हम इसके लिए यूज़ कर सकते हैं। अब जो फ्रैम्पटन नटल हैं वो कोशिश करते हैं बताने की his host, उसका जो मेज़बान है। तो फ्रैम्पटन नटल अपने मेज़बान को बताने की कोशिश करते हैं विद द नेचर ऑफ हिज एलमेंट, कि उसकी जो बीमारी, एलमेंट का यहाँ पे मीनिंग होता है बीमारी। अब उसकी बीमारी की जो नेचर यानी प्रकृति है, कि उसे जो बीमारी है उसके बारे में वो अपने मेज़बान को बताने की कोशिश करते हैं। कौन? फ्रैम्पटन, जो फ्रैम्पटन नटल हैं। थ्रू द ओपन विंडो ही कैन सी थिंग्स दैट वर्सन हिज नर्व्स। थ्रू द ओपन विंडो, अब जो विंडो, जिस ओपन विंडो के नाम पे जो लेसन का नाम भी ओपन विंडो ही है, तो इस ओपन यानी खुली हुई खिड़की से ही कैन सी थिंग्स, वो ऐसी चीज़ें देख सकते थे, ठीक है, दैट वर्सन हिज नर्व्स, जो उसकी नर्व्स की उसे बीमारी है, एलिमेंट है, उसको वो और भी वर्सन यानी खराब वो कर देती हैं, यानी उसे जो बीमारी है उसे वो और भी बिगाड़ देती हैं। कौन? जो ओपन विंडो है, उससे बाहर जो कुछ भी वो देखता है, वो जो कुछ भी उसके सामने घटित होता है, उसे देखकर उसकी जो बीमारी होती है वो और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। सी ब्रोक ऑफ विद ए लिटिल शडर। अब सी ब्रोक ऑफ विद ए, यहाँ पे ब्रोक ऑफ का मीनिंग हुआ, इसका यहाँ पे मीनिंग हुआ ब्रोक ऑफ यानी बंद कर दी। विद ए लिटिल शडर, शडर का यहाँ पे मीनिंग है चौंक कर, ठीक है। शडर का मीनिंग क्या हुआ? चौंक कर, कि उसने जो बेरा थी वो बात कर रही थी, उसने अचानक से चौंक कर अपनी बात जो थी वो ब्रोक ऑफ कर दी, यानी बंद कर दी। इट वॉज ए रिलीफ टू फ्रैम्पटन व्हेन द आंट bustled into the room with a vial of apologies for being late in making her appearance. अब जब बेरा जो थी अचानक से अपनी बात को बंद कर देती है, जो वो कह रही होती है उसको वो बंद कर देती है, चुप हो जाती है। इट वॉज ए रिलीफ टू फ्रैम्पटन, तो इससे जो फ्रैम्पटन होते हैं उनको थोड़ी रिलीफ मिलती है, यानी उन्हें थोड़ी सी राहत मिलती है। व्हेन द आंट बस्टल्ड इनटू द रूम, जब बस्टल्ड का यहाँ पे मीनिंग हुआ बहुत ही तेजी से, कि जब फ्रैम्पटन को थोड़ी राहत मिलती है, जब जो आंट होती है उस लड़की की, वो कमरे में बड़ी ही तेजी से आती है विद ए वायरल ऑफ अपोलोजाइज। अपोलोजाइज का यहाँ पे मीनिंग हुआ क्षमा मांगते हुए या माफ़ी मांगते हुए, कि जब वो कमरे में माफ़ी मांगते हुए लेट इन मेकिंग हर अपीयरेंस। अब वो अगर माफ़ी मांग रही हैं, वायरल का मीनिंग है ढेर सारी, कि अब उसकी आंट जो है ढेर सारी माफ़ी मांगते हुए कमरे में आती हैं, तो क्यों? फॉर बीइंग लेट इन मेकिंग हर अपीयरेंस, की उसे
जो मेक हर अपीयरेंस का मीनिंग यहाँ पे समझेंगे कि उसे आने में जो देरी होती है उसके लिए वो ढेर सारी माफ़ी या क्षमा मांगते हुए कमरे में तेजी से आती हैं। कौन? उस बेरा की आंट। आई होप वेरा हैज़ बीन अम्यूजिंग यू, सी सेड। उसने कहा, किसने? आंट ने कहा, मुझे आशा है, ठीक है, मैं ये आशा करती हूँ कि वेरा हैज़ बीन अम्यूजिंग यू, कि मैं यहाँ पे अम्यूजिंग का मीनिंग होता है मन बहलाना, ठीक है, अम्यूजिंग का मीनिंग है मन बहलाना, कि जो वेरा है वो आपका मन बहला रही होगी। सी हैज़ बीन वेरी इंटरेस्टिंग, सेड फ्रैम्पटन। फ्रैम्पटन ने कहा कि वो बहुत ही ज़्यादा, इंटरेस्टिंग का मीनिंग होता है रोचक, कि वो बहुत ही ज़्यादा रोचक बातें रोचक रही है। कहने का मतलब ये है कि वो ऐसी बातें करती है कि दूसरे का मन जिसमें लगा रहता है, इसलिए वो ऐसी बातें करती हैं जो बहुत ही रोचक होती हैं। आई होप यू डोंट माइंड द ओपन विंडो, सेड मिसिस सेपल्टन ब्रिस्कली। अब यहाँ पे जो ब्रिस्कली वर्ड है इसका मीनिंग है जल्दी से। अब जल्दी से मिसेस सेपल्टन ने कहा, मुझे आशा है कि आपको ये जो खिड़की, ठीक है, ओपन विंडो यानी ओपन विंडो है या खुली हुई खिड़की है, डोंट माइंड, इससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। माई हस्बैंड एंड ब्रदर्स विल बी होम डायरेक्टली फ्रॉम शूटिंग एंड दे ऑलवेज कम इन दिस वे। अब वो यहाँ पे बोल रहे हैं कि माई हस्बैंड, कि मेरे पति, एंड ब्रदर्स, और मेरे और भाई, विल बी होम डायरेक्टली फ्रॉम, कि वो घर वापिस, कैसे? डायरेक्टली, सीधे घर वापिस, फ्रॉम शूटिंग, शिकार से वो सीधे वापिस इसी खिड़की से आएंगे। एंड दे ऑलवेज कम इन दिस वे, और वो हमेशा, इन दिस वे का मीनिंग यहाँ पे हुआ इसी रास्ते से ही वो हमेशा वापिस आते हैं। दे हैव बीन आउट फॉर स्नाइप इन द मार्सेस टूडे। अब यहाँ पे जो मार्सेस वर्ड है इसका मीनिंग हुआ, मार्सेस का यहाँ पे मीनिंग है दलदली क्षेत्र, ठीक है, जहाँ पे दलदली क्षेत्र हो उसको बोलते हैं मार्सेस, कि इस दलदली क्षेत्र में दे हैव बीन आउट फॉर स्नाइप, वे बाहर गए हुए हैं, किसके लिए? स्नाइप नाम का एक पक्षी है, उसके लिए वो बाहर गए हुए हैं। सो दे विल मेक ए फाइन मेस ओवर माई पुअर कारपेट्स। अब वो बाहर गए हैं, दलदली क्षेत्र में गए हैं, ठीक है, तो बोलती है सो, इसलिए दे विल मेक ए फाइन मेस, कि वो फाइन मेस का यहाँ पे मीनिंग हुआ अच्छी तरह से बिगाड़ देना। माई पुअर कारपेट्स, मैंने जो आज यहाँ पे बहुत ही सुंदर कारपेट बेचारा बिछाया हुआ है उसको वो अच्छी तरह से बिगाड़ देंगे। सो लाइक यू मैन फॉक इजंट इट। अब यहाँ पे वो बोल रहे हैं कि मैन फॉक का यहाँ पे मीनिंग है सभी जो आदमी है, कि सारे जो आदमी वह हैं वो ऐसे ही होते हैं। इजंट इट, क्या ऐसा नहीं है? ऐसा वो उसको पूछ रही है। She rattled on cheerfully about the shooting and the scarcity of words and the prospects for duck in the winter. अब she rattled on cheerfully about the shooting. अब यहाँ पे rattled मीनिंग दिया हुआ है, ठीक है, rattled का ऐसे तो मीनिंग होता है खड़खड़ाना, ठीक है, लास्ट प्रीवियस क्लासेस में भी आपने पढ़ा हुआ है, दूसरी बुक आपकी जो हनी ड्यू उसमें भी रैटल्ड वर्ड आया हुआ है। तो रैटल्ड होता है खड़खड़ाना, ठीक है, लेकिन यहाँ पे आएगा कि वो आपस में कन्वर्सेशन कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, तो यहाँ पे आएगा बोलती हुई। ऑन चीयरफुली मतलब बहुत ही खुशी से, अबाउट द शूटिंग शिकार के बारे में, एंड स्कार्सिटी ऑफ वर्ड्स और जो पक्षियों की स्कार्सिटी है मतलब जो कमी है उसके बारे में वो बहुत ही खुशी से बोलती गई। एंड द प्रोस्पेक्ट्स फॉर डक इन द विंटर, और उसके साथ ही उसने क्या बताया, एक तो बताया पक्षियों की जो कमी हो रही है शिकार के बारे में, और उसने बताया कि सर्दियों में जो बत्तख हैं, ठीक है, बत्तखों की जो प्रोस्पेक्ट यानी संभावना उसके बारे में वो बड़ी खुशी से बोलती गई। टू फ्रैम्पटन इट वाज ऑल। अब यहाँ पे देखिए ये पिक्चर है आपको, ये मिस्टर फ्रैम्पटन नटल यहाँ पे बैठे हुए हैं, ये वो नीस है और ये उनकी आंट जो है कमरे में आती हैं। तो ये है पिक्चर जो आपने लेसन में लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन में आपने पढ़ा, वही यहाँ पे कन्वर्सेशन इनके बीच में हो रही है। आगे देखते हैं। प्योरली हॉरिबल। अब जो टू फ्रैम्पटन इट वाज ऑल, कि फ्रैम्पटन के लिए ये जो सब कुछ हो रहा था प्योरली हॉरिबल,
कि प्योरली का मीनिंग है कि पूरी तरह से, ठीक है, पूरी तरह से, हॉरिबल यानी डरा देने वाला था। ही मेड ए डेस्परेट बट ओनली partially successful effort to turn the talk on to a less ghastly topic. He was conscious that his hostess was giving him only a fragment of her attention, and her eyes were constantly straying past him to the open window and the lawn beyond. He made a desperate, यहाँ पे desperate का meaning होता है हताश, ठीक है, कि ही मेड ए डेस्परेट, उसने बहुत ही हताश, बट लेकिन ओनली पार्शियली सक्सेसफुल, पार्शियली का यहाँ पे मीनिंग होता है थोड़े हद तक, सक्सेसफुल यानी सफल, एफर्ट प्रयत्न, कि उसने जो थी हताश लेकिन थोड़े हद तक सफल जो प्रयास थे उसने किए। क्यों? टू टर्न द टॉक ऑन टू ए लेस गास्ली टॉपिक, की जो बहुत ही थोड़ा लेस गास्ली जो टॉपिक है इसका मीनिंग समझेंगे, थोड़ा कम डरावना जो टॉपिक पर बात हो रही थी उसको उसने मोड़ने की, टर्न मतलब उस बात को मोड़ने की उसने थोड़े हद तक सफल लेकिन हताश उसने जो प्रयास जो थे वो किए। ही वॉज कॉन्शियस, कॉन्शियस का यहाँ मीनिंग है वो सचेत थे। दैट हिज हॉस्टेस, कि उसकी जो हॉस्टेस का मीनिंग यहाँ पे हुआ मेजबान है, वाज गिविंग हिम ओनली, कि वो केवल दे रही हैं ओनली ए फ्रैगमेंट, फ्रैगमेंट यहाँ पे मीनिंग हुआ बहुत कम ध्यान, कि वो बहुत कम जो ध्यान है, ध्यान का बहुत कम जो हिस्सा है वही वो उसके ऊपर दे रही हैं, यानी वो बहुत कम उसकी बात को सुन रही हैं, उसकी तरफ बहुत कम ध्यान दे रही हैं। एंड हर आइज वर कॉन्स्टेंटली, और उसकी जो आइज हैं वो लगातार, स्ट्रेइंग, स्ट्रेइंग का यहाँ पे मीनिंग हुआ, स्ट्रेइंग का यहाँ पे मीनिंग हुआ पास्ट यानी पीछे की ओर देखना। हिम टू द ओपन विंडो, कि उसके पीछे जो खुली हुई खिड़की है वो लगातार उसी खिड़की की ओर देख रही थी। एंड द लॉन बियॉन्ड, और उसके साथ साथ जो पीछे लॉन बना हुआ था उसको भी वो देख रही थी। इट वॉज सर्टनली एन अनफॉर्चुनेट coincidence that he should have paid his visit to on his tragic anniversary. अब it was certainly an unfortunate coincidence, और ये बहुत ही unfortunate दुर्भाग्यपूर्ण coincidence था, मतलब एक संयोग था, ठीक है, निश्चित रूप से ही ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण संयोग था। that he should have paid his visit, कि उसे मिलना पड़ा, विजिट का यहाँ पे मीनिंग हुआ कि उसे उससे मिलना पड़ा, ठीक है, ऑन दिस ट्रेजिक एनिवर्सरी, इस सालगिरह की त्रासदी पर, कि उन्हें ट्रेजिक एनिवर्सरी का मीनिंग है कि इस सालगिरह की त्रासदी पर उन्हें उनसे आकर मिलना पड़ा। तो ये बहुत ही एक दुर्भाग्यपूर्ण संयोग था। The doctors agree in ordering me complete rest and absence of mental excitement and avoidance of anything in the nature of violent physical exercise, announced Frampton। अब फ्रैम्पटन यहाँ पे बोलते हैं कि जो डॉक्टर हैं, ठीक है, डॉक्टर्स ने एग्री इन ऑर्डरिंग मी कंप्लीट रेस्ट, कि वो मुझे पूरी तरह से, कंप्लीट यहाँ पे हुआ कि वो मुझे पूरी तरह से रेस्ट देने के लिए एग्री थे यानी तैयार थे। एंड एब्सेंस ऑफ मेंटल एक्साइटमेंट, अब वो अपनी बातें बता रहे हैं जिसके लिए डॉक्टर ने उनको कहा था कि तुम्हें एन एब्सेंस ऑफ मेंटल एक्साइटमेंट का यहाँ पे मीनिंग हुआ कि किसी भी तरह के मानसिक उत्साह से, ठीक है, ऐसी बात नहीं सुननी है, ठीक है, मानसिक, मेंटल एक्साइटमेंट का यहाँ पे मीनिंग हो मानसिक उत्साह, किसी भी तरह के मानसिक उत्साह से। एंड अवॉइडेंस ऑफ एनीथिंग इन द नेचर ऑफ वायलेंट, और यहाँ पे अवॉइडेंस का मीनिंग हुआ बचना है, एनीथिंग इन द नेचर, ठीक है, कि तुम्हें किसी भी ऐसी चीज से बचना चाहिए। अवॉइडेंस ऑफ एनीथिंग मतलब तुम्हें किसी भी चीज से बचना चाहिए जिसमें क्या हो, नेचर ऑफ वायलेंट फिजिकल एक्सरसाइज, जिसमें जो शारीरिक जो आपका श्रम है उसकी जो नेचर हो, उसका जो प्रकृति हो वो क्या हो, वायलेंट हो यानी हिंसक हो। कहने का तात्पर्य यह है कि आपको किसी भी प्रकार के शारीरिक श्रम से, जिसमें ज्यादा शारीरिक श्रम लगे, इस प्रकार के किसी भी चीज से आपको बचना चाहिए। ये किसने कहा है, उसको डॉक्टर ने कहा है। हु लेवर्ड अंडर द tolerably widespread delusion that total strangers and chance
acquaintances are hungry for the least detail of one's ailment and infirmities, their cause and cure. अब यहाँ पे बोला हुआ है कि who labored under the tolerably widespread delusion, कि यहाँ पर टॉलरेबली जो यहाँ पर आया इसका मीनिंग है साधारण या आमतौर पर। वाइड स्प्रेड डिल्यूजन का यहाँ पे मीनिंग हुआ कि चारों तरफ, डिल्यूजन मीनिंग गलत फहमी, ठीक है। वाइड स्प्रेड का मीनिंग हुआ चारों तरफ और डिल्यूजन का मीनिंग हुआ गलत फहमी, कि जो चारों तरफ साधारण रूप से जो गलत फहमी है। दैट टोटल स्ट्रेंजर्स, कि वो जो सारे अजनबी हैं, एंड चांस एक्वाइंटेंसेस आर हंग्री फॉर द लीस्ट डिटेल ऑफ वंस एलिमेंट, कि कभी कभार, ठीक है। एक्वाइंटेंस का यहाँ पे मीनिंग हुआ कभी कभार फॉर द लीस्ट डिटेल, कि कम से कम, कि डिटेल ऑफ वंस एलिमेंट, कि किसी की भी, ठीक है, किसी की भी जो एलिमेंट्स है, जो बीमारियां हैं, उनके प्रति जो लोग हैं, लीस्ट डिटेल मतलब बहुत ही कम, हंग्री भूखे होते हैं। ऐसा नहीं कि यहाँ पे भूख लगी है तब भूखे बोला हुआ है, यानी उन्हें दूसरों की जो बीमारियां हैं, ठीक है, एंड इन्फर्मिटीज हैं, मतलब उन्हें जो भी वीकनेसेस हैं या उन्हें जो भी उस बीमारी के कारण उनमें जो कमी आ गई है उसके बारे में, ठीक है, एंड क्योर, और उसकी जो डिजीज है उसके जो काउज हैं, कि वो डिजीज हुई है, एलिमेंट हुई तो क्यों हुई है, उसके कारण हैं, या फिर वो क्योर, उसका इलाज क्या है। तो इन सब बातों के बारे में वो लोग बिल्कुल भी चिंता नहीं करते। इसका मीनिंग हंगरी यहाँ पे वर्ड के लिए, मेन वर्ड के लिए आया हुआ है कि लोगों को, जो अजनबी लोग हैं, उनको इस बारे में कोई भी चिंता नहीं होती है। ऑन द मैटर ऑफ डाइट दे आर नॉट सो मच इन एग्रीमेंट, ही कंटिन्यूड, उसने बोलना जारी रखा, किसके बारे में, ऑन द मैटर ऑफ डाइट, कि खाने के मामले में, डाइट होता है खाने के मामले में, दे आर नॉट सो मच इन एग्रीमेंट, कि वो इतने सहमत नहीं होते हैं। नो, said Mrs. Stapleton in a voice which only replaced a yawn at the last moment, जब उन्होंने लास्ट जो अपनी यान होता है जमाई, ठीक है, जैसे आप नींद किसी को लगी होती है तो थोड़ी सी जमाई आती है, उसको बोलते हैं यान, कि यान जमाई लेते हुए, ठीक है, इन ए वॉइस, उन्होंने अपनी आवाज में मिसिस सैपल्टन ने कहा नो, नहीं। Then she suddenly brightened into alert attention, but not to what Frampton was saying. Then she suddenly brightened, और suddenly brightened का यहाँ पे मीनिंग, suddenly brightened into alert का मीनिंग हुआ कि वो एकदम से क्या हो गई, सावधान, ठीक है, attention और into alert, brightened into alert, attention का मीनिंग हुआ कि वो अचानक से बिल्कुल सावधान हो गई, ठीक है। बट नॉट टू वट, लेकिन उसके लिए नहीं, वट फ्रैम्पटन वाज सेइंग, जो फ्रैम्पटन बोल रहे थे उस बात के लिए वो बिल्कुल सावधान नहीं हुई, उसको सुनने के लिए वो जागरूक नहीं हुई, बल्कि क्या बात थी, देखो, हेयर दे आर एट लास्ट सी क्राइड, वो जोर से बोली, हेयर दे आर एट लास्ट, कि वो अंततः आ गए। जस्ट इन टाइम फॉर टी, जो समय था चाय के समय में, एंड डोंट दे लुक एज इफ दे वर मडी अप टू द आईज, और वो ऐसे दिखाई देते हैं या ऐसे नजर आ रहे हैं जैसे कि वो अप टू द आईज का यहाँ पे मीनिंग हुआ कि सिर से लेकर वो पांव तक, वर मडी, वो बिल्कुल कीचड़ से सने हुए थे या डूबे हुए थे। देखिए ये पिक्चर भी यहाँ पे साफ कर रही है, जिस ओपन विंडो की बात हो रही है, जिसे देखकर आंटी जो एक अचानक से वो बिल्कुल अवेयर हो जाती हैं, ठीक है, जागरूक हो जाती हैं, अलर्ट हो जाती हैं, और वेरा भी बाहर की ओर देख रही है, मिस्टर नडल भी बाहर की ओर देख रहे हैं। देखो ये 3 पर्सन जो बाहर गए हुए थे, ठीक है, उसका ब्रदर, हस्बैंड और साथ में स्पेनियल डॉग भी उसके साथ में है। तो इनको देख करके वो जोर से चिल्ला पड़ती है कि चाय के समय में वो वापस आ गए हैं, और ऐसा लग रहा है कि उनके जो सिर से लेकर पांव तक वो किससे सने हुए हैं, मड से, वो कीचड़ से वो पूरे डूबे हुए हैं। ये पिक्चर यहाँ पे इस बात को क्लियर कर रही है, जो लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन में आपने पढ़ा था वही बात यहाँ पे पिक्चर भी शो कर रहा है। Frampton shivered slightly and turned towards the niece with a look
intended to convey sympathetic comprehension. अब फ्रैम्पटन shivered slightly. जो फ्रैम्पटन है वो शिवर्ड करने लगे यानी कांपने लगे, स्लाइटली थोड़े से या जरा से वो कांपने लगे. टर्न टुवार्ड्स द नीस विद ए लुक इंटेंडेड टू कन्वे सिम्पैथिक कॉम्प्रीहेंशन. तो ठीक है, यहाँ पे इसका मीनिंग हुआ इस वर्ड का थोड़ी सी सहानुभूति, कि वो उन्होंने उस लड़की बेरा की ओर, ठीक है, टुवार्ड्स द नीस मतलब उसकी भतीजी यानी बेरा की ओर उन्होंने बड़ी ही सहानुभूति भरी नजरों से देखा. द चाइल्ड वॉज स्टेयरिंग आउट थ्रू द ओपन विंडो विद ए डेज्ड हॉरर इन हर आइज. अब जो चाइल्ड थी, वो बच्ची थी, वो भी स्टेयरिंग आउट यानी बाहर की ओर वो भी घूर रही थी, देख रही थी. थ्रू द ओपन विंडो उस खुली खिड़की से, ठीक है, विच ए डेज्ड हॉरर इन हर आइज, और उसकी आंखों कैसी थी, उसकी जो नजरें थी वो कैसी थी, डेज्ड यानी डरी हुई वो दिखाई दे रही थी. उसकी नजरों से ये लग रहा था कि वो बहुत ही डरी हुई है. इन ए चिल शॉक ऑफ नेमलेस फियर फ्रैम्पटन स्वंग राउंड इन हिज सीट एंड लुक्ड इन द सेम डायरेक्शन. और इन ए चिल शॉक का मीनिंग होता है कि बिना किसी, अब नेमलेस का समझो, नाम के बिना, कि बिना किसी जिसका कोई नाम नहीं है, ऐसे नाम वाले भय से. फ्रैम्पटन स्वंग राउंड इन हिज सीट, जो फ्रैम्पटन है वो क्या किया, उन्होंने स्वंग किया यानी वो मुड़े, इन हिज सीट अपनी सीट में वो मुड़े. लुक्ड इन द सेम डायरेक्शन, और वो भी सेम उसी डायरेक्शन में देखने लगे, उसी दिशा में वो भी देखने लगे. इन द डिपेंडिंग twilight, three figures were walking across the lawn towards the window. They all carried guns under their arms, and one of them was additionally wondered with a white coat hung over his shoulders. अब देखो, वर्डन था, ठीक है, वर्डन का मीनिंग है यहाँ पे होते हैं बहुत ही भारी, ठीक है. अब भारी क्या था कि उन्होंने क्या किया था कि डिपेनिंग ट्विलाइट का यहाँ पे मीनिंग हुआ घटती हुई संध्या की रोशनी. जब आपने शाम हो जाती है तो जो रोशनी है बहुत कम हो रही होती है, तो वही शाम थी, डिपेनिंग ट्विलाइट थी यानी घटती हुई संध्या की रोशनी में. 3 फिगर्स, 3 लोग, वर वॉकिंग अक्रॉस द लॉन, वो उस लॉन से मतलब टुवार्ड्स द खिड़की, वो उस विंडो यानी खिड़की की ओर वो वॉकिंग यानी चले आ रहे थे. दे ऑल कैरिड गन्स, उन सभी ने गन्स उठाई हुई थी. अंडर देयर आर्म्स, अपनी बाहों पे, बाजुओं में उन्होंने गन्स उठाई हुई थी, ठीक है. एंड वन ऑफ देयर, और उनमें से एक, वाज एडिशनली मतलब ज्यादा ही, यहाँ पे एडिशनली का मीनिंग हुआ ज्यादा ही, वर्डन्ड का मीनिंग हुआ ज्यादा ही, एक का भार था. विद ए वाइट कोट हंग, उसके ऊपर साथ में एक वाइट रंग का कंधे पे कोट भी लटका हुआ था जो सफ़ेद रंग का था. और जो वेपन उठाए हुए थे, जो गन्स उठाई हुई थी, उनमें से एक बहुत ही ज़्यादा भारी थी. ए टायर्ड ब्राउन स्पैनियल केप्ट क्लोज एट देयर हील्स. अब एक स्पैनियल की बात यहाँ पे जो ब्राउन कलर का बताया हुआ है वो उनका डॉग है, तो उस डॉग की बात हो रही है कि स्पैनियल भी क्लोज एट देयर हील्स, उनके पास में साथ में वो भी चला रहा था. नॉइजलेसली दे नियर द हाउस, की नॉइजलेसली का मीनिंग हुआ बिना शोर किए वे घर के पास पहुंचे या आए. एंड देन ए हॉर्स यंग वॉइस चांटेड आउट ऑफ द डस्क, कि तभी एक बहुत ही हॉर्स का मीनिंग हुआ बहुत ही कर्कश, ठीक है, कर्कश सी आवाज़. चांटेड आउट ऑफ द डस्क, कि वो उस डस्क का मीनिंग हुआ शाम से, चांटेड आउट मतलब निकली हुई, कि एक बहुत ही कर्कश आवाज़ उस शाम से निकल रही थी, या उस शाम में एक बहुत ही कर्कश सी आवाज़ सुनाई दी. आई से, वो आवाज़ क्या थी जो कह रही थी, ब्रैटी वाई डू यू बाउंड, ब्रैटी वाई डू यू बाउंड. आपने पीछे भी लाइन पढ़ी कि जो बेरा का भाई था, ब्रदर था, वो ये लाइन उसको चिढ़ाने के लिए कहता था, जो लाइन आपको अभी बताई हुई है कि वो यही लाइन कहता हुआ फिर से वो उन्हें दिखाई दिए. आगे ये तो इसका सेकंड पार्ट था, ठीक है. लेट अस स्टार्ट थर्ड पार्ट. तो देखते हैं लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन में थर्ड पार्ट में क्या होता है. व्हाट
एल्स कैन फ्रैम्पटन डू बट बीट ए हेस्टी रिट्रीट। अब यहाँ पे जो हेस्टी रिट्रीट है इसका मीनिंग हुआ, ठीक है, भागने के सिवाय। हेस्टी मतलब जल्दी से, रिट्रीट भागने के सिवाय। एल्स कैन फ्रैम्पटन, ठीक है, एल्स का मीनिंग हुआ अलावा, व्हाट क्या, कैन फ्रैम्पटन, फ्रैम्पटन क्या कर सकते थे, कि जल्दी से भागने के सिवाय जो फ्रैम्पटन थे वो क्या कर सकते थे। हैड ही सीन ए घोस्ट, क्या उन्होंने कोई घोस्ट देख लिया था। द नीस डज हैव ए नैक फॉर एक्सप्लेनिंग एन अनकैनी कोइंसिडेंस, क्योंकि जो उनकी नीस है यानी बेरा है, उसको नैक होती है कला, एक्सप्लेनिंग होता है बताने की। एन अनकैनी को इंसिडेंट का मीनिंग हुआ यहाँ पे कि जो किसी भी अप्राकृतिक संयोग को बताने की उसकी जो नीस थी, बेरा थी, उसमें एक कला है। फ्रैम्पटन ग्रैब्ड वाइडली एट हिज स्टिक एंड हैट एंड द हॉल डोर, द ग्रेवल ड्राइव एंड द फ्रंट गेट वर डिमली नोटेड स्टेजेस इन हिज हेडलॉन्ग रिट्रीट। अब जो फ्रैम्पटन थे उन्होंने ग्रैब्ड का मीनिंग हुआ लिया, ठीक है, लिया। वाइडली जल्दी से, कि जल्दी से उन्होंने उनकी जो स्टिक थी, ठीक है, उनकी जो हैड थी उसको उन्होंने लिया। द हॉल डोर, और हॉल का जो दरवाजा था, ठीक है, ग्रेवल ड्राइव, और जो ग्रेवल होता है कंकड़ से भरी हुई, ठीक है, कंकड़ों वाला जो रास्ता था। एंड द फ्रंट गेट, और सामने का जो दरवाजा था, गेट था, वह डिमली नोटेड, डिमली का नोटेड का मीनिंग यहाँ पे होता है बहुत कम ध्यान दिया। स्टेजेस इन हिज हेडलॉन्ग रिट्रीट, कि जल्दबाजी में, ठीक है, हेडलॉन्ग रिट्रीट का मीनिंग है जल्दबाजी में या जल्दी से भागने में, उन्होंने जो हॉल का दरवाजा था, ठीक है, जो कंकड़ वाला जो रास्ता था या सामने का दरवाजा था, उनकी ओर उन्होंने कम ही ध्यान दिया। A cyclist coming along the road had to run into the hedge to avoid imminent collision। अब जो imminent collision है इसका मीनिंग समझेंगे, ठीक है। imminent collision कि उससे जो होने वाला जो टकराव था, कॉलिजन होता है टकराव, कि उससे जो होने वाला टकराव था, जिस तरह से वो वहां से जल्दबाजी में भागा, ना उसने दरवाजे को देखा, ना गेट को देखा, ना ग्रेवल ड्राइव को देखा, तो ऐसे में एक साइकिलिस्ट, एक साइकिल पर सवार एक आदमी सड़क पर कमिंग आ रहा था। हैड टू रन इनटू, तो उसे भागना पड़ा, दौड़ना पड़ा, हैज, एक बाड़े की ओर। क्यों? टू अवॉइड इमिनेंट कॉलिजन, कि उससे होने वाले टकराव से बचने के लिए उसे बाड़ में जाना पड़ा। हियर वी आर माई डियर, सेड द वियरर ऑफ द वाइट मैकिंटॉश कमिंग इन थ्रू द विंडो। अब जो जिसने सफ़ेद मैकिंटॉश को, बियरर मतलब लिया हुआ था, बियरर का मीनिंग है यहाँ पे लिया हुआ था, जिसने सफ़ेद मैकिंटॉश को लिया हुआ था, जो खिड़की के माध्यम से जो आ रहे थे, ठीक है, वो बोलते हैं माय डियर, हियर वी आर, कि हम आ गए हैं, ठीक है, वो बोल रहे हैं कि हम आ गए हैं। हु वाज दैट हु बोल्टेड आउट एज वी केम अप। अब वो उससे पूछते हैं बोल्टेड आउट का मीनिंग हुआ जल्दी से बाहर भाग जाना, ठीक है, कि जो जल्दी से एज वी केम अप, जैसे ही हम आए, ठीक है, दैट हु बोल्टेड, जो जल्दी से भाग गए, हु वाज, वो कौन थे, ऐसा वो पूछ रहे हैं कि जब हम आए और जो जल्दी से आपके यहाँ से भाग गया, बाहर चला गया दौड़कर, तो वो कौन थे। ए मोस्ट एक्स्ट्राऑर्डिनरी मैन ए मिस्टर नटल, सैड मिसिस सैपल्टन। तो मिसिस सैपल्टन बताती हैं कि मिस्टर नटल थे एक बहुत ही असाधारण व्यक्ति। उनके पूछने पर ये मिसिस सैपल्टन ने कहा, ही कुड ओनली talk about his illness and dashed off without a word of goodbye or apology when you arrived। अब वो बता रही हैं उनको, एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मैन उनको बता रही हैं, ही कुड ओनली टॉक अबाउट हिज इलनेस, कि वो केवल अपनी बीमारी के बारे में ही बात कर सकते थे, एंड डैश्ड ऑफ विदाउट ए वर्ड, और वो यहाँ से डैश्ड ऑफ हो गए यानी भाग गए, ठीक है। डैश्ड ऑफ का यहाँ पे मीनिंग होता है भाग गए, कि वो यहाँ से भाग गए विदाउट ए वर्ड ऑफ गुड बाय, कि अलविदा
और एपोलॉजी और क्षमा का ए वर्ड, एक भी शब्द कहे बिना भी वो यहाँ से डैश्ड ऑफ हो गए यानी भाग गए। When you arrived, जब आप यहाँ पहुंचे। One would think he had seen a ghost, कोई सोच सकता था जैसे उसने कोई घोस्ट देख लिया हो। ऐसा वो बोल रहे हैं कि ऐसा लग रहा था जैसे उसने कोई एक घोस्ट देख लिया है, इसलिए वो यहाँ से अचानक से डर कर भाग गया। ऐसा यहाँ पे वो आपस में बात कर रहे हैं। इसके बाद देखते हैं। I expect it was the spaniel, said the niece calmly, तो उस नीस ने बड़ी ही शांत भाव में कहा। आई एक्सपेक्ट, मुझे आशा है, इट वॉज द स्पेनियल, ये स्पेनियल ही था, ठीक है, क्योंकि हो सकता है कि वो स्पेनियल को देख कर यहाँ से डर के भाग गए थे। ही टोल्ड मी, क्योंकि उन्होंने मुझे बताया था क्या, ही हैड ए हॉरर ऑफ डॉग्स, कि उन्हें कुत्तों से डर लगता था। ही वॉज वंस हॉन्टेड into a cemetery somewhere on the banks of the Gangas by a pack of dogs and had to spend the night in a newly dug grave with the creatures snarling and grinning and foaming just above him। अब वो कुत्तों से क्यों डरते हैं, इसका भी एक कारण था, ठीक है, कि एक बार वंस, एक बार हॉन्टेड इनटू ए सिमेट्री, कि वो एक सिमेट्री का मीनिंग यहाँ पे हुआ, यहाँ पे जो सिमेट्री वर्ड है, ठीक है, इसका यहाँ पे मीनिंग होता है कब्रिस्तान, कि वो एक कब्रिस्तान में कुत्तों ने एक बार उनका हॉन्टेड मतलब उनका पीछा किया था, ठीक है, समवेयर, जब वो कहीं गए हुए थे, ऑन द बैंक्स ऑफ द गंगास, गंगा के किनारे पर, बाय ए पैक ऑफ डॉग्स, कुत्तों के द्वारा, एंड हैड टू स्पेंड द नाइट, और उन्हें रात गुजारनी पड़ी थी, इन ए न्यूली डग, एक बहुत ही नई खोदी हुई कवर में, यहाँ पे ग्रेव का मीनिंग हुआ कवर में, विद द क्रिएचर्स, ऐसे ही प्राणियों के साथ, स्नार्लिंग, जो स्नार्लिंग कर रहे थे यानी गुर्रा रहे थे, ठीक है, एंड ग्रीनिंग, और दांत उसको दिखा रहे थे, ठीक है, फोमिंग जस्ट अबव हिम, और वो भौंक भौंक के उसके ऊपर झाग वो निकाल रहे थे। तो इस तरह से ऐसे उसे गंगा के किनारे अपनी रात किसी स्थान पे बितानी पड़ी थी, ठीक है, एंड इनफ टू मेक एनी वन लूज देयर नर्व, और इनफ ये काफ़ी है, ठीक है, ये काफ़ी है किसी को भी, ठीक है, डरा देने के लिए, लूज देयर नर्व मतलब डरा देने के लिए, इसका एक इकट्ठा मीनिंग हुआ डरा देने के लिए, तो किसी को डरा देने के लिए ही ये काफ़ी है। रोमांस एट शॉर्ट नोटिस वाज हर स्पेशलिटी, तो अब यहाँ पे रोमांस का जो वर्ड है मजाक के लिए आया हुआ है, ठीक है, मजाक, ठीक है, इस शॉर्ट नोटिस का मतलब है थोड़ी देर में, वाज हर स्पेशलिटी, ये उसकी विशेषता थी, तो बोला हुआ है कि थोड़ी ही देर में मजाक करना ये उसकी विशेषता थी। तो इस तरह से हमने जो लेसन नंबर 7 था ओपन विंडो, इसको आज हमने वीडियो के बना करके आपको अंडरस्टैंड करवाया है, ठीक है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू।